अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के हवाले से हर क्लास में ही आ रहा होता है। ये 9 हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो। एक्टिव और पैसिव का टॉपिक जो है वो, एक्टिव से हमें पैसिव वॉइस बनाने हो या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने हो या चेंज दी वॉइस करके भी सवाल आता है। तो ये पेपर में सवाल आ रहा होता है। अब इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होता है, इसका तरीक़ेकार होता है, वो हम पढ़ लेंगे। बहुत आसान है, हमने कुछ बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है, उसके हम समझ लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कोई भी सेंटेंस आ जाए, किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाए, इसी के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मूला, एक जर्नल सा फॉर्मूला है जो आपने जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस या उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना आए, सही है, तो आपने एक बेसिक जर्नल फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी एक्टिव वॉइस जो सिंपल यानी सेंटेंस हमें दिया हुआ है। अब वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सही है। इसी तरह कंटिन्यूस का कोई सा भी टेंस हो, परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो, किसी भी टेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में जाना है, सिंपल सीधा सेंटेंस है तो वो एक्टिव वॉइस है। चेंज करना है अगर मुझे पैसिव वॉइस में जाना है तो उसका ये जर्नल फॉर्मूला है। जर्नल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना होगा, यानी सेंटेंस में ऊपर जो भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी उसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बस आपने ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो अभी हम आगे समझ लेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो जर्नल फॉर्मूला में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई। कोई सा भी टेंस हो, किसी का भी पैसिव वॉइस बनाए, हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म लगाएं सेकंड फॉर्म लगाएं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी आएगा, ठीक है, बाय आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपने बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए आपके ये फॉर्मूला। कोई भी पैसिव वॉइस हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर सिंपल टेंस, सिंपल टेंस हो, सिंपल मीन्स अफर्मेटिव टेंस हो। अफर्मेटिव मीन्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हमारे पास सिंपल टेंस जो है वो कहलाते हैं। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास कोई सेंटेंस आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस हमारे पास इस तरह से आए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब हम उसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, कंटिन्यूस वाले यूज होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं कौन सा आते हैं, इज, एम, आर, सही है। ऑब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर की बात हो रही होगी ऑब्जेक्ट में तो इज लगेगा, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही होगी तो आर लग जाएगा। अगर आई लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट तो उसके साथ क्या आएगा, एम आएगा, सॉरी आई तो सब्जेक्ट होगा, वो हम देख लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इज, एम, आर, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सही है। तो सिंपल का ये हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी आएगा तो हम उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का जब आएगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस, तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो वही सबसे पहले क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी कंटिन्यूस वाले लगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले, इसमें पास्ट कंटिन्यूस वाले लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, वर्स और वर, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा इसका, ये एक्टिव वॉइस फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आता है पहले, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल ही लगेगा, ठीक है, विल बी। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस, वही कंटिन्यूस वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे होते हैं हम, विल बी लगा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो वही हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये सिंपल अगर हमारे पास अफर्मेटिव वाले सेंटेंस होंगे, प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर का, तो उनका इसके अकॉर्डिंग जो है हम पैसिव वॉइस बना देंगे, सही। अब कंटिन्यूस पे आ जाए, अगर कंटिन्यूस का टेंस आ गया मेरे पास, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में हो
ठीक है, तो हमारे पास सही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का है जो वो नहीं बनते पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें कभी भी नहीं दिया होगा, रीजन भी इसका भी बता दूंगी। सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे ING होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सही है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का फॉर्मूला है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेम कंटिन्यूअस वाला ही लगेगा, इज MR, सिर्फ उसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। इसके होगा तो इसके साथ भी बीइंग, एम होगा एम के साथ भी, आर होगा उसके साथ भी बीइंग आ जाएगा। सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मूला है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा कंटिन्यूअस वाले वॉज और वर, बस प्लस क्या आ जाएगा, उसके साथ बीइंग आ जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सब कुछ सेम है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल बी। तो विल बी के बाद जब हम बीइंग लगाएंगे तो दो बी वाली फॉर्म आ जाएंगी ना, एक फर्स्ट फॉर्म और एक ING वाली फॉर्म, तो अभी भी दो फॉर्म वर्ब के साथ नहीं लगती, इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल हमने समझ लिया और हमने कंटिन्यूअस भी समझ लिया, परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब सेम ही लगेगा जो होता है परफेक्ट में, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव लगा देंगे। सिर्फ परफेक्ट वालों के साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है, कंटिन्यूअस में जैसे बीइंग लगता था, परफेक्ट में लगता है बीन, BEEN बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सही है, तो ये प्रेजेंट का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं बनते। सही है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके भी नहीं बनते। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल है पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। जब इसका हेल्प वो बनाएंगे हम पैसिव वॉइस तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हमारे पास, इसमें पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हमारे पास हेड आ जाएगा। सही है, प्लस क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट के साथ बीन लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर्मूला। पास्ट में पास्ट परफेक्ट का ये टेंस होता है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम वही हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगा, परफेक्ट वाला ही पास्ट परफेक्ट वाला, सिर्फ साथ में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, और कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव होता है। ठीक है, अब शेल नहीं यूज, शेल भी करते हैं लोग यूज, लेकिन शेल जो है वो अब खत्म हो गया, शेल अब यूज नहीं होता है, विल ही हम लगाते हैं। तो विल हैव होता है परफेक्ट का फॉर्मूला। सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इजी फॉर्म है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस के तो बहुत ही आसान है, सब कुछ सेम है, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, सिर्फ परफेक्ट में बीन लग रहा है और कंटिन्यूअस वालों में क्या लग रहा है, बीइंग लग रहा है। और सिंपल में क्या हो रहा था, सिंपल में वही फॉर्मूला, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन से हम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दिया हुआ क्या, आई, तो आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। वी किस में चेंज होता है, अस में चेंज होता है जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। एक्टिव में अगर यू लिखा है तो पैसिव में भी यू ही रहेगा। अगर एक्टिव में ही लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में हिम में हो जाएगा। शी हर में चेंज होता है, दे देम में, और इट ही रहता है। ठीक है, तो
ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की। अब ज़रा एक आध एक्सरसाइज हम इसकी देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले माई बॉस लाइक्स टू सेव मनी। अब पहले मुझे सेंटेंस पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो हमें पता है, ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है लाइक, उसके साथ SEIS लगा हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल, क्योंकि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, प्रेजेंट इनडेफिनेट का मुझे टेंस दिया हुआ है। तो इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट लग दिया हमने, क्या? मनी। सही है। प्रेजेंट इनडेफिनेट में अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? कंटिन्यूअस वाला। मनी के साथ आर तो लगेगा नहीं ना, एम लगेगा। मनी के साथ क्या लगेगा? इस लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? लाइक के, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लाइक्ड हो गई। ठीक है। अब टू सेव, लाइक टू सेव पूरा है ना, तो लाइक टू सेव पूरा आ जाएगा। फिर बाय लिख दिया हमने, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट क्या है? माई बॉस, तो माई बॉस आ गया। सही है। मनी इज लाइक टू सेव बाय माई बॉस, ये हो गया। ये वाला देखें, शी फील्स टायर्ड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है, शी लग गया हमारे पास, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया। इस तरह से ही बना सकते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी बना के बता देती हूँ। शी लिखा, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इस लगेगा इसके साथ। फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट हो गई, और टाइड। इस तरह भी हम बना सकते हैं, टाइड इज फेल्ट बाय शी, किस में चेंज होगा? हर में, बाय हर। इस तरह से भी सही हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है? शी कैन ईट 2000 कैलोरीज इन अ डे। तो यहाँ पे इन अ डे तो एक्स्ट्रा वर्ड है, जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो तो एंड में एज इट इज उतर जाएगा। 2000 कैलोरीज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया। कैन है, कैन आ गया। सही है, हेल्पिंग वर्ब कैन लगा हुआ है यहाँ पे। सही है। बी लगा दिया, कैन के साथ बी आएगा। ठीक है। कैन बी ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ईटन। बाय आ गया। शी सब्जेक्ट है, शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। इन अ डे जैसे था वैसे ही आ गया लास्ट में, इन अ डे। सही है। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस दिया हुआ है, तो माई स्टडीज, स्टडीज के साथ तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैज, फिर क्या लगाते हैं परफेक्ट में? बीन लगाते हैं। कंप्लीटेड बाय मी। सही है। बाय आई है तो किसमें चेंज हो जाएगा? मी में। इसी तरह से लिखा हुआ है, एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द लाइट बल्ब। द लाइट बल्ब इन्वेंटेड, यानी ये जो है वो पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा? वॉज वर, तो बल्ब के साथ तो वॉज आएगा। वॉज इन्वेंटेड बाय, फिर एडिसन, सब्जेक्ट एडिसन है तो एडिसन आ जाएगा। सही है। इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या कहता है? ही हैज एक्सेप्टेड माई डिमांड, तो माई डिमांड क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई डिमांड हैज आ गया एज इट इज, उसके साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। एक्सेप्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया। ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में, तो हिम आ गया। ठीक है। इस तरह से जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे। इसकी ये सारी सॉल्व एक्सरसाइज जो है आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो आप लोग साथ साथ जो है वो आंसर लिखा हुआ है नीचे, तो उसको देखते हुए सॉल्व कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आगे का जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इस तरह से हम जो है वो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन भी पढ़ चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा आप, उसकी भी वीडियो। तो ये बेसिक चीज़ें आपने जो मैंने समझाई हैं स्टार्टिंग में वो याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो कोई भी सेंटेंस हो हम इजीली जो है वो बना लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मज़ीद पक्का हो जाएगा। अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज़।